अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है वो हम लोग एनिमल फाउंटेन क्रॉसिंग, जैसा कि सबको पता है कि ये दोबारा से ये वाली निश जो है वो अब बहुत वायरल जा रही है। तो इसकी स्टार्ट से एंड तक हम जो है वो आज सीखेंगे किस तरह से हम एनिमल्स को रखते हैं, मतलब जो भी। तो स्टार्ट टू एंड इस वीडियो को बनाने का तरीका सारा जो है वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। अच्छा, ये मैंने प्लेटफॉर्म जो है वो पहले से सेट कर लिया हुआ है। यहाँ पर इसमें जो भी इस पैक में रखे गए आप लोग के पास मौजूद होंगे या जो भी नए स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे उनको दिया जाएगा, उसमें केजीज़ वगैरह ये सारा कुछ पड़ा होगा। और कुछ लाइक ये रोड्स जो हैं ये हम खुद भी मॉडल कर सकते हैं इजीली, ये स्लाइड्स इस तरह की। तो इस पर भी सारे ट्यूटोरियल्स जो है वो ऑलरेडी बने पड़े हैं किस तरह से ये चीज़ें मॉडल करनी है, ठीक है। और ये कलर की शाइन, ठीक है, ये काफ़ी लोग पूछते हैं, तो ये बार बार बताया जाता है कि इसका जो है वो आप उसमें स्पेकुलर और जो इसकी होती है, एक सेकेंड, स्पेकुलर मेटालिक सेट करेंगे तो इस तरह की कलर की शाइन आपकी आ जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डग से स्टार्ट करेंगे। हम लोग चलते हैं ग्रे व्यू में, ठीक है, सॉलिड बोर्ड। ये मैं ज़रा यहाँ पर मैंने हाइड किए हुए थे, मैं इनको अनहाइड कर दूँ। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक सबसे पहले कर्सर ले आई यहाँ पर, एक जहाँ पर मुझे चाहिए। और आपने एनिमल्स की अलाइनमेंट अपनी इन स्लाइड्स के हिसाब से करनी है। अगर आप एनिमल्स पहले रख चुके हैं तो आपने फिर अपना प्लेटफॉर्म बाद में बनाना है आगे सारा, तो फिर आप एनिमल्स के हिसाब से अपने प्लेटफॉर्म की अलाइनमेंट करेंगे, ठीक है। लाइक उनके बिल्कुल सामने उन्होंने उसी के ऊपर से पास आउट करके जाना है ना, तो बिल्कुल उनके रास्ते में लाइक बिल्कुल सेंटर में ही आना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसको पकड़ा, शिफ्ट एस, ठीक है, कि कर्सर टू सिलेक्टेड, कर्सर हमारा यहाँ पर आ गया जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की थी। तो मैं यहाँ पर ही अपनी जो है वो डग से लेती ताकि अलाइनमेंट मेरी बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। ये मेरा कर्सर है। यहाँ पर हम लोग जाते हैं अपने पैक में और एनिमल्स में जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर ये सारे एनिमल्स मौजूद हैं। हम ये वाली दीपक नाम की डक ले लेते हैं। यहाँ पर इसका साइज़ जितना भी आप करना चाहें, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा ही रखूँगी, ठीक है। अभी इसका फेस जो है वो इस तरफ है, तो मैं RZ-90, एक सेकेंड, RZ-90 उस तरफ हो गया, RZ-90। ओके, आपने चेक कर लेना किस तरफ उसकी डायरेक्शन आ रही है, देन उसको रोटेट कर देना एंगल पे। अब 7 व्यू से, टॉप व्यू से देखते हैं तो ये इसका साइज़ तकरीबन इस स्लाइड के इतना है। इसने तो वहाँ तक ही रहना है क्योंकि आगे मैं इसको जो है वो अंडा ये ब्रेक करेगी, तकरीबन इतना इसका साइज़ बिल्कुल ठीक है। अब इसमें मैं आपको काफ़ी सारे ट्रिक्स भी बताऊंगी, तो वीडियो को जो है वो एंड तक लाजमी देखिएगा, जिससे आप अपनी वीडियो को, अपने काम को फास्ट कर सकते हैं, फास्ट और इजी। अच्छा, अब यहाँ पर एक डक मैंने ले लिया, इसको मैं GX डायरेक्शन है, इसको मैं यहाँ तक रख देती हूँ। ओके, ये आ गई है। अब हमने लेना है एग लेना है, एग इसके आगे रखना है। तो मैं ये वो भी यहाँ पर ही ले लेते हैं ताकि उसकी भी अलाइनमेंट सही हो जाए। तो हमारे पास पैक में ये VFX के अंदर जाते हैं, तो इसमें सारे ये एग्स ऑलरेडी इन पर फिज़िक्स वगैरह सारी की फ्रेम्स इनकी लगी हुई हैं। तो मैं इसमें से ये वाला एग ले लेती हूँ। ओके, इसकी मैंने ये एम्प्टी पकड़ के इसको GX यहाँ पर लेगी, देखिए उसके बिल्कुल सेंटर में वो आ रहा है, उसके बराबर। ओके, हो गया। इसको इसके ऊपर रखते हैं, साइज़ बड़ा करते हैं इसका, तकरीबन इतना, ठीक है, यहाँ तक। ओके, हो गया। आई थिंक थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, GZ यहाँ तक। साथ साथ अपने फाइल को करते हैं सेव। ओके, हो गया। अब हमने क्या करना है, मैं एक सेकंड में इसको ज़रा देख लूँ, ये थोड़ा ऊंची है अपने प्लेटफॉर्म से यहाँ तक, ठीक है। हर व्यू में आपने एक व्यू में लाइक यहाँ पर्सपेक्टिव व्यू में रह के आप काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। आपने साइड व्यू में भी जाना है, आपने फ्रंट व्यू में भी जाना है, ठीक है। इसका ज़रा फ्रंट साइड कुछ उस तरह से बनाया हुआ है।
7 से आपने टॉप व्यू में भी जाना है, हर व्यू से आपने देख के अपनी सेटिंग अच्छे से कर लेनी है उसकी। तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने डक को, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसकी एम्प्टी पकड़ी है, देन मैंने आई प्रेस किया, ठीक है। ये यहाँ पर की फ्रेम्स लग चुके हैं इसके, ये रहे टाइमलाइन में दिख रहे हैं, ओके। आई प्रेस किया मैंने और इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, लाइक अच्छा ये छोटा क्यों हुआ है, ये छोटा इसलिए हुआ है कि इस पर ऑलरेडी ये की फ्रेम लगी हुई हैं। आपने यहाँ पर अगर ये इसका साइज़ सेट ना हो रहा हो तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपने देखना है कि इसकी की फ्रेम तो नहीं है, तो यहाँ पर भी इसकी की फ्रेम ऑलरेडी लगी है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अब जहाँ मैं इसको सेट करूँगी ना तो ये उतना ही रहेगा, इसको कोई मसला कोई तकलीफ़ इसको नहीं होगी, ठीक है। ये रहा, ओके। अब इसके अंदर आप एक और चीज़ नोटिस करें कि ये देखें, ये एक होल एग भी इसके अंदर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जाके हो जाता है, इसको हमने सेलेक्ट किया ना तो यहाँ पर जाके इसके की फ्रेम्स लगे हैं जहाँ से ये हाइड हो जाता है। लाइक जैसे ही इसको ब्रेक करती है डक आगे तो उसको हम हाइड कर देते हैं। एक सेकेंड, इसका मैं फ़र्क आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। अब यहाँ पर आपको ये देखें दिख रहे, इसमें कोई ब्रेक वगैरह कोई क्रैक्स दिख ही नहीं रहे, लेकिन जब हम इसको हटा देते हैं ना तो इसमें अब ये क्रैक्स जो हैं ये आपको फील हो रहे होंगे, ठीक है, दिख रहे हैं। तो इसलिए इसके अंदर होल एग रखा जाता है उसके दौरान जब हम इसको सेल्फ फ्रैक्चर वगैरह लगाते हैं एग को, ताकि जैसे ही डक इसको ब्रेक करती है ना तो वैसे ही हम इसको हाइड करेंगे। अभी मैं इसको इसकी की फ्रेम्स भी डिलीट कर रही हूँ क्योंकि अभी जब जहाँ मुझे चाहिए होगा वहाँ मैं इसको हाइड कर दूँगी। तो ओके, हम यहाँ थे, इसको पकड़ के मैं लेके आती हूँ 100 या 70 की फ्रेम्स तक। GX यहाँ तक आ गई डक, आई प्रेस किया मैंने तो ये यहाँ से यहाँ तक आ रही है। अगर मैं इसको वो करवा के लेके आऊँ ना तो ये देखिए, और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर टी प्रेस किया है और यहाँ पर इसके आगे कमांड भी लिखी हुई है। उससे क्या होगा, लीनियर लाइक बराबर स्पीड हो जाएगी। बेजियर होती है कि बेजियर मैं आपको करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड। बेजियर का क्या होता है, स्लो स्टार्ट होती है और स्लो ही वो एंड पर ख़त्म होती है, मतलब एक स्मूथनेस आ जाती है उसमें। मैं यहाँ पर ज़रा स्क्रीन कास्ट कीज़ भी ऑन कर देती हूँ ताकि ईजी रहे। ये रहे, ठीक है। ये आपको अभी यहाँ पर कीज़ जो भी मैं प्रेस करी वो आपको दिखेंगे। ओके, हो गया, यहाँ तक ये आ गई है। और अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा ही स्लो है तो आपने क्या करना है, इसको की फ्रेम को पकड़ के पीछे ले आना है तो वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ओके, अब एक नीचे एक और आपने पैनल अपना ये लेयर ओपन कर लेनी है और यहाँ पर हमने रखना है नॉन लीनियर एनिमेशन, ठीक है। अब नॉन लीनियर एनिमेशन क्या होती है कि इस जो भी हमारे पैक मैनुअल्स मौजूद हैं सब पर अपनी अपनी ये लगी हुई हैं एनिमेशंस, ठीक है, एनिमेशन समेत हैं। तो अब क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पर एड ऑन है एक YT++, इसमें जाना है। पहले हमें इसकी जितनी भी यहाँ पर मौजूद है ना, ठीक है, हमें इस तरह से तो नहीं ना चाहिए जिस तरह ये ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। हम कौन सी सारी एक साथ इनको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको जाके YT++ में इसकी बोन सेलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग वीडियो देख के सुन के भी जो है वो ऐसी गलतियां करते हैं कि फिर गुस्सा आता है, मतलब फजूल की गलतियां होती हैं। जब हर चीज़ बताई जाती है तो उसके बावजूद भी मिस्टेक हो तो फिर गुस्सा तो आना ही है। अच्छा, यहाँ पर इसकी बोन सेलेक्ट करनी है, ये सारी भी सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए, एम्प्टी भी नहीं होनी चाहिए, खाली इसकी बोन्स, उसकी हड्डियाँ। इसको पकड़ा मैंने, HappySNLA सेट फेक यूज़र किया तो ये सारी यहाँ से आपको दिखा है कि वो गायब हो गई हैं एकदम से। अब क्या करना है, अब हमने जाना है डोप शीट में, देन एक्शन एडिटर, और फिर यहाँ पर हमने सर्च करना है अपनी उसका नाम, जो भी एनिमल का नाम वहाँ पर लिखा होगा ना उसी नाम से इसकी आएंगी। अब यहाँ बीबक, ईट, ले, रन, स्विम और ये देन सारी पड़ी हुई हैं। तो मैं सबसे पहले इसकी आइडल ले लेती हूँ, ओके। देन इसको करती हूँ पुश डाउन, ओके, ये आ गया मेरे पास, इसको आगे यहाँ तक ले आती हूँ आइडल, देन पुश डाउन कर दिया मैंने तो यहाँ पर हमारी एनिमेशन आ गई है।
शिफ्ट ए से ही यहाँ पर न्यू ट्रैक आ जाएगी। शिफ्ट ए से ही न्यू चीज़ें आती है, देन शिफ्ट ए से ही ब्लेंडर में न्यू ट्रैक भी आ जाएगी। यहाँ पर आके शिफ्ट ए प्रेस करना है, इसको सेलेक्ट करके ये ट्रैक आपकी सेलेक्ट होनी चाहिए, शिफ्ट ए। देन बीबक की मैंने लेनी है वॉक, ठीक है, बीबक की ले ली है मैंने वॉक, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको वॉक करवा के जाना है। अब क्या, जो पहली लेयर होगी ना आपकी आइडल वाली, उसको आपने ऐसे ही रहने देना है, लेकिन उसके ऊपर जितने भी आपने एनिमेशंस लेनी है उसको मैंने नथिंग करना है। मैं एक्स्ट्रा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ, जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बिल्कुल ये ट्यूटोरियल इजी बने, उनको कोई मसला ना आए, ठीक है। अच्छा, ये वो जो है वो इसको मैंने यहाँ पर क्या किया, पकड़ के होल्ड की जगह नथिंग। होल्ड का मतलब तो सबको पता है ना कि एक जगह पर होल्ड रखने के लिए उसको हमारे करैक्टर को या एनिमल को वो चीज़ होल्ड रखी जाती है। तो इसकी जो बेस है ना, बेस जो हमने ली है एनिमेशन, वो हम होल्ड रखेंगे, लेकिन जो आगे ऊपर हम जितनी भी लेंगे उनको हम नथिंग करते जाएंगे। तो अब ये देखें, जहाँ तक ये है वहाँ तक वो चल रही है, देन वो सीधी हो गई। तो हमने देखना है कि इसकी 60 तक हमने वॉक करनी है। देन यहाँ पर ये आएंगे ना, और ये किस तरह से ओपन होगा, ये एन से होता है, एन से ही गायब हो जाएगा, एन से ही आ जाएगा, एन से गायब हो जाता है, एन से ही ये वापस आ जाता है। अच्छा, आगे इसको करने पकड़े हुए, इसको रिपीट पर यहाँ तक ये आ गई है, ठीक है। अब एकदम से वो चलना स्टार्ट हुई है, इसको जो है वो इसकी की फ्रेम्स थोड़ी मैं यहाँ से पकड़ के आगे कर देती हूँ, ताकि पहले वो थोड़ी देर खड़ी रहे फिर चले, और इसकी एनिमेशन भी फिर उसी हिसाब से मैं इसको पकड़ के जी से मैं आगे कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर पहले वो खड़ी है, देन फिर अब देखें वो एकदम से चलना शुरू हुई है। तो ये जो एकदम वाला काम है ना, इसको हमने स्मूथ बनाना है, तो हमने इसको पकड़ के इधर ही इसकी सारी सेटिंग होनी है, ठीक है। यहाँ पर ब्लेंड इन ब्लेंड आउट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, ब्लेंड इन करना है शिफ्ट पर हाथ रखते हुए, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता हो। और ये आपको यहाँ पर एक इस तरह से दिख रहा होगा कि ये इस तरह से मुड़ गया है। ब्लेंड आउट भी आपने कर देना है इसको। अब क्या होगा कि वो एकदम से जो है वो स्टार्ट नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ स्मूथ स्टार्ट होगा और स्मूथ ही एंड होगा उसका, ओके। यहाँ से चल के यहाँ तक आ गई है डक, थोड़ा सा वो एनिमेट करेगी, और जैसे ही एनिमेट करके वो यहाँ सीधी हुई है ना उसकी गर्दन, तो यहाँ पर ही मैं चाहती हूँ कि ये हिट कर दे उसको। तो यहाँ शिफ्ट ए, एक और ट्रैक भी ले लें अपनी आसानी के लिए, शिफ्ट ए यहाँ पर बीबक हिट, एक सेकेंड, ये यहाँ पर ही आ गया था बीबक हिट, ये वाली एनिमेशन लेनी है। इस पर इसकी जो है वो हिट वाली है, जहाँ पे वो चोंच मारती है अपनी, ये देखें ये रहा। इसको भी वैसे ही करना, देखिए इसको अगर मैं होल्ड रखूँगी इससे क्या होगा, पीछे वाली जो है ना, एक सेकेंड मैं इसको नथिंग कर दिया, और ब्लेंड इन, थोड़ा सा ब्लेंड आउट, इसको भी ब्लेंड इन ब्लेंड आउट करा, ठीक है। अब जैसे ही इसने जो यहाँ पर एक मसला किया है कि ये इसको मारते साथ ही अपना नीचे को एक्शन कर रही है, तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तो ऐसा करते हैं कि जैसे यहाँ पर ये पहुँची है ना, तो इसको यहीं पर लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं। अब स्लो किस तरह करना है, ये एनिमेशन अगर आपको लगता है वो फास्ट उसको हिट कर रही है, यहाँ पर रिपीट के ऊपर ही प्लेबैक स्केल का ऑप्शन आता है, इसको अगर हम बढ़ा देते हैं तो वो स्लो हो जाएगी इस तरह से, ओके। ज़्यादा स्लो हो गई है, इसको मैं कम कर देती हूँ तकरीबन इतनी, साथ साथ अपनी फाइल सेव करते जाएं। अच्छा, अब साइड व्यू से देख लेते हैं। जैसे ही ये इसके साथ टकराती है तो हमने इसकी की फ्रेम्स, इसकी एम्प्टी पकड़नी है, एग की शिफ्ट जी उसके चिल्ड्रंस, लाइक उसके जो मतलब बच्चे, और ये मैं सारी इसकी की फ्रेम्स आ गई हैं। इन सब को अगर ये डी सेलेक्ट होते हैं ना तो ए से सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, और इसको पकड़ के हम जी से यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है, जहाँ से हमने उसको स्टार्ट करना। जैसे ही ये इसको मारेगी देन वो अब ब्रेक हो। अब क्या करना है कि जैसे ही इसने इसको मारा है ना, तो वैसे ही हमने इसका जो ये एग के अंदर है ना, वो हमने हाइड कर देना है, होल एग जो मैंने आपको बताया था स्टार्ट पे, ये वाला, ठीक है, ये मैंने हाइड कर देना है। यहाँ पर इसको पकड़ना है हमने, और इसके आप अलग से कलेक्शन भी बना सकते हैं,
लेकिन अभी फ़िलहाल ये अकेला है तो मैं इसकी कलेक्शन नहीं बनाना चाह रही। ये सिलेक्ट किया है तो आपने यहाँ पर अब देखना है एग के नाम से, पता नहीं ये सर्च होगा कि नहीं होगा। ये रहा सिलेक्ट है ना, तो यहाँ एक सिलेक्शन वाली लाइन भी आपको ये इस तरह से हाईलाइट हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर इसको हाइड कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक चीज़ समझने वाली है कि हमने उसको पहले ज़िंदा रखना है, मतलब पहले वो यहाँ पर रहे और इस मौके पे जैसे ही वो इसको हिट करे तो तब वो हाइड हो। मतलब पहले उसको ज़िंदा रखना है, बाद में उसको हाइड करना है। तो इसके लिए पहले हम ये आ जाता है आपके पास व्यू पोर्ट वाला और डिसेबल इन व्यू पोर्ट और डिसेबल इन रेंडर्स। तो अगर ये व्यू पोर्ट वाला अगर आपके पास नहीं आता तो आपने क्या करना है, ऊपर जाके यहाँ पर चेक मार्क लगा देना, मतलब ऐसे इसको सिलेक्ट कर लेना तो वो आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें इसको ज़िंदा रखना है जैसे मैंने आपको बोला था। तो पहले हमने इस पर आई प्रेस करना है। आई से क्या होगा, इसके ऊपर की फ्रेम लग जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, आई से इसके ऊपर की फ्रेम लग गए। अब एक फ्रेम आगे करना है कीबोर्ड के वो जो एरो वाला बटन होता है वहाँ से, ठीक है, राइट एरो। एक फ्रेम आगे किया मैंने और फिर मैंने इसको बंद करके क्लिक करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। फिर मैंने आई प्रेस करना है, इसको भी बंद करके आई प्रेस करना है। अब क्या कि पहले वो ज़िंदा था और मतलब एक फ्रेम पीछे किया मैंने तब वो ज़िंदा था और आगे जाके वो हाइड हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पर हमने करनी है। ओके हो गया, तो यहाँ तक ये था। अब इसके बाद क्या करना है हमने कि जैसे ही ये टूटता है हमारा एग, इसके अंदर से हम निकालेंगे अपना एनिमल, जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। ओके ओके, तो नेक्स्ट जो है वो हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारी डक यहाँ पर आगे इसने अंडा तोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एनिमल रखते हैं, ठीक है। इसकी मैं एम्प्टी पकड़ती हूँ, इसका ओरिजिन ये मौजूद है, ठीक है। सेंटर पॉइंट, शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड। कर्सर हमारा यहाँ पे, कर्सर टू सिलेक्टेड, लाइक जहाँ पे आपने चीज़ रखनी है वहाँ अपना कर्सर लेके आओगे तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी, वरना ड्रैग कर करके आपका फिर भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब ये इसके मैंने एम्प्टी क्यों पकड़ी, ताकि इसके सेंटर में आए, ठीक है, क्योंकि इसका ओरिजिन देखो इसके सेंटर में है, मतलब ओरिजिन सेंटर पॉइंट को कहते हैं। तो ये आ गया हमारे पास कर्सर हमारा। अब यहाँ पर हम रखते हैं कोई भी अपना एनिमल। तो एनिमल में जाते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं टाइगर ही ले लेते हैं, ठीक है। टाइगर ले लेते हैं और इसका ज़रा इस तरफ है मुंह, इसको रोटेट करते हैं RZ90। तो ये देखेंगे फ्रंट साइड पे इसका फेस आ गया। मैं आपको यहाँ से हाइड करके दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ से आपकी सारी जो चीज़ें होती हैं ना डिस्प्ले में, वो गिज़मो वगैरह ये वो आउटलाइन सारी हाइड हो जाती हैं। ओके, उसके अलावा अब क्या करना है हमने, नेक्स्ट इसको इसके अंदर से निकालना है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ करती हूँ। जब भी अंडा बंद होना तो तब आपका एनिमल उसमें से कहीं से भी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। ये देखें कहीं से भी दिख नहीं रहा, वो तो हम बाद में इसको साइज़ बड़ा कर ही लेंगे जब बाहर निकालेंगे, तो लेकिन अंदर इतना होना चाहिए कि दिखे ही ना अंदर से। तो ये चीज़ आ गई हमारी। इसको मैंने इसकी एम्प्टी सेलेक्ट की, ठीक है। जैसे ही अंडा जो है वो टूटता है, मैंने क्या किया, यहाँ पर आई प्रेस किया, ठीक है, और इसको थोड़ा सा आगे लेके गई लाइक 20 या 30 तक, और जी दबा के इसको मतलब जी से ट्रांसलेट तो यहाँ पर ले आई मैं, ठीक है। और अब यहाँ पर आप अपना साइज़ इसका बड़ा कर सकते हैं जितना भी आपने रखना है। और मैं जो है वो अपनी स्लाइड्स को भी देखूँगी सब चीज़ों को, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल में इतना साइज़ इसका बिल्कुल काफ़ी है। आई प्रेस किया मैंने यहाँ पर और ये इस तरह से आया भाई, ठीक है। अंडा टूटा और ये इस तरह से आया। मैं चाहती हूँ थोड़ा मतलब स्लो हो गया तो स्पीड से आए, तो इसकी की फ्रेम उठा के मैं पीछे ले आती हूँ। एक बात ये हो गई। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि ये इस तरह से ऊपर से फ्लिप करके या जिस तरह भी इफ़ेक्ट आप लगाना चाहते हैं इसका, तो वैसे आए, तो मैंने क्या करना है, एक तो इसको सेंटर में जाके ना, नहीं अभी नहीं, अभी मैं जो एंड वाला मैंने लगाया है ना की फ्रेम, ठीक है, यहाँ पर मैं आर इस तरह से रोटेट हो रहा है इस तरफ,
इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स की डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है ये आर। और मैं यहाँ पर 360 प्रेस करूँगी, और ये प्रेस करते साथ ही आपको पता चलेगा कि आपका जो टाइगर या किसी भी एनिमल का फेस है वो अगर आगे की तरफ झुक रहा है तो वो बिल्कुल ठीक आगे की तरफ रोटेट हो रहा है। 360 एंगल होता है, पूरा एंगल लाइक रोटेट होकर वापस अपनी जगह पर आना घूम के। अब यहाँ पर लाके मैंने क्लिक करना है, फिर उसके बाद मैंने आई प्रेस करना है। अब क्या होगा, मेरा वो ऐसे पलटी खा के बाहर आया, ओके, घूम के। अब क्या करना है, मैंने इसके बिल्कुल सेंटर में जाना दोनों की फ्रेम्स के, और इसको जी से उठा देना ऊपर की तरफ, जी, और मैंने आई प्रेस कर देना। तो अब इस तरह से मेरा एनिमल बाहर आया। ये देखें, मैं ज़रा यहाँ आपको हाइड करके दिखा देती हूँ इस तरह, एक सेकेंड, ऐसे, ओके। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर आपका एनिमल कुछ मतलब थोड़ा नीचे की तरफ मुझे जैसे फील हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ और यहाँ आई प्रेस करती हूँ, ओके। यहाँ से बाहर आ गया है, और बाहर आते साथ ही अब मैं चाह रही हूँ कि इसको, अच्छा, इसको जो है वो लाइक ये ऊपर से ऐसे घूम के आया ना एक कर्व में, यहाँ से यहाँ एक कर्व में आ रहा है। तो मैं इस तीनों की फ्रेम्स को पकड़ती हूँ, यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करना है, और यहाँ इंटरपोलेशन मोड, मतलब जो हम टी से प्रेस करते हैं, यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ बेजियर, ठीक है, बेजियर, ताकि वो स्मूथ घूम के आए यहाँ पर। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब जो मैं स्टेप कर रही हूँ ना, इसी को आपने फॉलो करना है। अब मैं यहाँ पर इसकी बोन्स पकड़ती हूँ, ताकि वो जैसे ही बाहर आता है ना तो वो थोड़ा अपना एक्शन दे कोई भी। इसकी बोन सेलेक्ट की, और सेम जैसे बीबक को हमने एनिमेशन लगाई थी, एपएसएनएलए सेट फेक यूज़र, ये करना है पहले जाके, देन फिर यहाँ डॉप शीट में आना है, डॉप शीट में जाके एक्शन एडिटर में जाके यहाँ पर आपने टाइगर के नाम से ही ये यहाँ पर सेव है। तो इसको सबसे पहले इसकी आइडल ले लेंगे, इसको पुश डाउन कर लेंगे, देन यहाँ पर नॉन एनिमेशन में आएंगे, यहाँ शिफ्ट ए, ट्रैक जो आई है हमारे पास वहाँ पर शिफ्ट ए, देन टाइगर की हम रोर ले लेंगे, ठीक है। तो ये इसकी इस तरह की कुछ एनिमेशन है, उसकी धाड़ है। अब इसको मैंने करना है यहाँ पर नथिंग, जो पहली लाइन है उसको नहीं करना, ठीक है, अगली वाली को करना नथिंग, और वो बाहर निकलते साथ ही इस तरह से अपना एक्शन दिखा रहा है। ओके, हो गया। यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये बहुत ही, अभी डक्स की भी मैं कलर वगैरह किस तरह से उसका टेक्सचर करना है तो वो मैं आपको बताती हूँ। अभी फ़िलहाल हम यहाँ तक देखते हैं कि ये किस तरह से अंडा टूटा है। और अच्छा, ये देखें यहाँ पर ये कितना स्मूथ दिख रहा है, ठीक है, लाइक जैसे कोई क्रैक नहीं है इसमें, वाकई ही डक ने आके तोड़ा है। तो ये उसी वजह से होता है, जब हम बाद में हाइड करते हैं ना इसका होल एग, तो उस वजह से ये होता है, वरना वो पहले टूटा हुआ दिखेगा आपको। कुछ सफाई जो है अपने वीडियो के अंदर खुद लानी पड़ती है। ओके ओके, हो गया। अब यहाँ पर ये इस तरह से इसने धाड़ा है, इसकी धाड़ के बाद हम इसको क्या करेंगे, अभी फिर क्या करती हूँ मैं, इसी को मैं डुप्लिकेट कर देती हूँ, लाइक 2 डक्स या 2 से 3 या 4 जितनी भी, मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर दिन बाद में एनिमल को आगे लेके जाते हैं हम, ठीक है। अब क्या करना है हमने, मैं चाहती हूँ यहाँ पर मेरी 5 या जितनी भी डक्स हों, ठीक है, और इसी की एनिमेशन भी मैं कॉपी करूँ, लाइक बार बार मुझे उस पर ना लगानी पड़े, हर डक पर अलग अलग करके एनिमेशन। तो मैं यहाँ पर इसका ग्रे व्यू में आते हैं, ये मैंने इसकी एम्प्टी पकड़ी, शिफ्ट एस, सिलेक्शन टू कर्सर टू सिलेक्टेड, जो चीज़ सेलेक्ट की है वहाँ पर हमारा कर्सर है, कर्सर टू सिलेक्टेड, ठीक है, यहाँ पर कर्सर आ गया। देन यहाँ मैं शिफ्ट ए से एक एम्प्टी लूँगी, जो कि सिंगल एरो वाली एम्प्टी लेनी है आपने, इसके अलावा और कोई एम्प्टी नहीं लेनी जब डुप्लीकेट करने का मामला आता है, ठीक है। अब हमने इसके जो मेन एम्प्टी मतलब इसकी एनिमल की है उसको पकड़ा, इसको पकड़ा, कंट्रोल पी, ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म, ये कर दिया। देन इस एम्प्टी को पकड़ के देखना है कि वाकई वो उसके साथ जुड़ गई है, उसकी ऑब्जेक्ट बन गई है। देन हमने इसको पकड़ा, शिफ्ट जी, इसके चिल्ड्रन, देन फिर दोबारा से इसको पकड़ा, शिफ्ट दबा के, हमने शिफ्ट दबा के, और हम इसको 3 व्यू से, हाँ, यहाँ पर इसको मैंने क्या किया, शिफ्ट डी और वाई, यहाँ बिल्कुल अलाइनमेंट
इसके हिसाब से दिख रही है यहाँ पर। ओके, देन शिफ्ट डी वाई, आप अपनी डायरेक्शन देख लेनी है कौन सी होगी, शिफ्ट डी वाई। अब मैं किस हिसाब से इन ये जो गिफ्ट बॉक्सेस पड़े हैं ना इनके हिसाब से कर रही हूँ, शिफ्ट डी वाई। ये कुछ ज़्यादा ही सर, तो हम इसको थोड़ा यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये डक्स सारी एक साथ मूव भी करेंगी। डुप्लीकेट अगर आप एम्प्टी लगाए बगैर उसको डुप्लीकेट कर लेते हैं ना, तो फिर कभी भी एनिमेट हुई जो होती है ना चीज़, वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती। अब इसके रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि ये जो हमारी एम्प्टी है ना, इसके ऊपर की फ्रेम्स लगे हुए हैं, तो ये भी इसकी एनिमेशन ही आप समझें, ठीक है। तो अब जिसकी एनिमेशन लगी हुई है वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती। उसके साथ हमने कोई खाली एम्प्टी लगानी होती है, ठीक है। एम्प्टी मतलब लगानी होती है जिसके ऊपर कोई की फ्रेम वगैरह कोई एनिमेशन ना हो, देन फिर उसको डुप्लीकेट करें तो वो हो जाती है। इसने आके इसको तोड़ा है और यहाँ पर ये चीज़ आ गई है। अब मैं चाहती हूँ ये डक पहले आई है, इसने पहले इसको आके हिट किया है, आए सारी एक साथ, लेकिन जो है वो बारी बारी इनको हिट करें अंडों को, ठीक है। अंडे जो है वो मैं थोड़े और रख देती हूँ यहाँ पर। अगर आप इसको भी डुप्लीकेट करना चाहते हैं ना तो इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो है ना वो कर देती हूँ इसको, इसकी एम्प्टी पकड़ी, शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड, शिफ्ट ए, सिंगल एरो वाली एम्प्टी, इसको बड़ा किया मैंने, सेम वही वाला, इसको पकड़ा, कंट्रोल पे ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म इसके साथ जुड़ गई, शिफ्ट जी चिल्ड्रन, शिफ्ट बाकी इसकी एम्प्टी, देन 7 नॉट 3 में जाके जो है वो इसके सामने बिल्कुल डक के हमने शिफ्ट डी वाई, ओके शिफ्ट डी वाई, शिफ्ट डी डुप्लीकेट की कमांड है, ठीक है, वाई शिफ्ट डी वाई। तो ये सारे अंडे मैंने रख लिए हैं। ओके, अब एक साथ ये ब्रेक हो रहे हैं क्योंकि वो सारी बात मैंने डुप्लीकेट करा है। यहाँ से जो इसकी लगी हुई है वही आगे सबकी कॉपी हुई है। अब मैं चाहती हूँ कि ये आ तो जाएं लेकिन ये एक साथ ऐसे ना हिट करे और ना एक साथ ब्रेक हो। उसके लिए सबसे पहले जो है हमने क्या करना है, ये अंडा जो होल एग है उसकी की फ्रेम पहले कर देनी है हमने डिलीट, ठीक है। इसकी भी होल एग की फ्रेम कर देनी है डिलीट, इसकी भी की फ्रेम कर देनी है, ओहो एक सेकेंड आगे चली गई थी, इसकी की फ्रेम कर देनी है डिलीट, इसकी भी पकड़ के होल एग डिलीट, ताकि हम अपनी मर्ज़ी से बाद में जहाँ पर हमने इसको ऐड करना है वहाँ पर हम उसको कर सकें। ओके हो गया। अब क्या करना, जैसे ही ये बाहर आ जाता है और ये अपना दिखाता है एक्शन, उसके बाद हम चाहेंगे कि थोड़े फ्रेम छोड़ के 280 तक कि इसकी ये डक जो है ना, ये वाली सेकंड वाली, इसकी हिट अब लगे। तो इसकी जो हिट वाली एनिमेशन है ना उसको उठा के मैं यहाँ पर ले आऊँगी, ठीक है, जहाँ पे मेरा टाइमलाइन का वो है, तो यहाँ पर ले आऊँगी। यहाँ पर अब ये कर रही है हिट, और जब उसको लगती है, एक सेकेंड, यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर शिफ्ट इसकी एम्प्टी पकड़ी, इस अंडे की शिफ्ट जी चिल्ड्रन, और इसकी जितनी भी की फ्रेम्स ये इसके टूटने वाली है ना, ये हम उठा के यहाँ ले आते हैं, जहाँ से अब ये टूटेगा, ठीक है, पहले नहीं टूटेगा, उसके साथ नहीं, अब ये देखें ब्रेक करेगा। ओके, अब यहाँ पर सेम वही वाला तरीका दोबारा रिपीट हो रहा है, और आप सब लोगों के लिए ये आसानी भी है ताकि ये रिपीट हो जाए आपके लिए। ये वाला हाइड करने वाला, ठीक है, ये होल एग है हमारे पास, यहाँ पर इसकी की फ्रेम लगी हुई है, दूसरा पकड़ते हैं, यहाँ से इसकी स्टार्ट है, तो यहीं पर हमने इसको पहले भी एग को ऐसे ही किया था हाइड, तो इसको पकड़ के हमने ये जो आउटलाइनर है हमारा, सॉरी, यहाँ पर हमने देख लेना है कि ये कहाँ सिलेक्ट हुआ है। इसका वैसे नाम हमने, ये देखिए आ गया, ऐसे भी आप देख सकते हैं, इसका नाम अगर पता है तो ऊपर यहाँ सर्च बार में भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर पहले हमने उसको ज़िंदा रखना है, मतलब पहले हम उसको अनहाइड ही रखेंगे, पहले हम उस पर आई प्रेस कर देंगे दोनों के ऊपर, ठीक है,
मैं आपको दिखा देती हूँ जूम करके। ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। ये होती है व्यू पोर्ट में डिसेबल करना और ये होता है रेंडर व्यू में, दोनों में हमने करना है इसको, ओके। तो यहाँ पर मैंने इसको एक बार आई प्रेस किया, पहले आई प्रेस किया, देन एक फ्रेम आगे करके फिर उसको यहाँ से ऑफ करना है, देन आई प्रेस करना है, इसको भी ऑफ करके देन आई प्रेस करना है। अब क्या होगा, पहले वो अनहाइड होगा देन वो फौरी हाइड हो जाएगा, ओके। और इसके करने का फ़ायदा मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर जैसे ही ये ब्रेक होता है, हमें चाहिए इसके अंदर से कोई भी एनिमल बाहर आए, तो इसको मैंने एम्प्टी पकड़ के शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड, देन यहाँ पर कोई आप अपना दूसरा जानवर रख ले, कोई भी। मैं अपनी काऊ, ये वाली क्यूट काऊ रखना पसंद करूँगी, ये माशाल्लाह से इतनी बड़ी है। तो RZ91S, इसका साइज़ बिल्कुल छोटा अंडे के अंदर रखना है हमने, ताकि वो दिखे ना बाहर की तरफ। अगर यहाँ पर आपको नहीं दिख रही ना उसके अंदर, तो आप यहाँ से वायर फ्रेम में भी जा सकते हैं और इसको इसके साथ इसको भी ऑन कर देना। तो हाँ, यहाँ से थोड़ी सी दिख रही है ये इसकी शेप ऐसी, ये देखो दिख रही है ना। और इसको जो है वो मैं यहाँ सेट करके रख दूँगी तकरीबन यहाँ पर, ठीक है। देन मैंने यहाँ आई प्रेस किया, क्योंकि यहाँ से अब दोबारा हम ग्रे, ये सारे मोड्स हैं ऊपर, ठीक है। व्यू पोर्ट, शेडिंग है, और सॉरी ये आता है वायर फ्रेम, और ये आता है सॉलिड मोड, ये आता है हमारे पास मटेरियल वाला जहाँ पे हम कलर्स वगैरह देख सकते हैं या दे सकते हैं, और ये आता है हमारे पास रेंडर। अच्छा कहाँ गई मेरी, ये रही, इसके अंदर हम जा सकते। अच्छा ये इसकी एम्प्टी सेलेक्ट है, जैसे ही अंडा सारा बिखरेगा नीचे उसके पार्ट्स, तो तकरीबन यहाँ पर, ये यहाँ पर 20 पर उसको बाहर ले आते हैं, जी से पकड़ के यहाँ पर, और ऐसे उसको साइज़ जितना हमें चाहिए उतना हम कर लेते हैं, जी जी। और इसको भी अगर आपने रोटेट करना है, बल्कि एक मैंने रोटेट आपको समझा दिया है, एक हम ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको दूसरे वाला भी जिन्होंने रोटेट नहीं करना ना, इसको पकड़ के मैंने पहले बेजियर किया। अब इसका जो मिड है, मिड पॉइंट यहाँ से मैं ऊपर उठा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर, और इसको थोड़ा रोटेट कर देते हैं, लाइक जैसे ऊपर की तरफ वो फेस करके बाहर आ रही है ऐसे, ओके। पहले मैंने आपको जो समझाया था, फ्लिप करके आना, और ये जस्ट वैसे ही अंदर से बाहर आना। और ये ज़रा फास्ट लग रही है, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इसको पकड़ के ना एस प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन आपका जो है ना, जिसको आप नहीं करना चाहते की फ्रेम को, बल्कि आप इसको पकड़ के वैसे ही आगे कर लें, स्केल वाला मामला थोड़ा आपके लिए टफ हो जाएगा। ये चीज़ आ गई है मेरे पास, ओके। यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे ही ये बाहर निकलती है काऊ, तो हम इसको जो है वो इसकी बोन्स पकड़ते हैं। अब बार बार एक चीज़ रिपीट हो रही है, एनिमेशन देना, तो ये चीज़ आपको यहीं पर हट जानी चाहिए। इधर YT++ में जाना है, पर्सनली सेटपिक यूज़र, देन डोप शीट एक्शन एडिटर, इसका नाम है क्यूट काऊ। ओहो फ़ॉन्ट मेरा उर्दू में हो गया है, क्यूट काऊ। तो यहाँ पर आइडल ले लेते हैं इसकी, सबसे पहले पुश डाउन नॉन लीनियर में, ये इसकी आइडल। उसके बाद इसको पकड़ के शिफ्ट ए सेलेक्ट करना है इस ट्रैक को, शिफ्ट ए यहाँ पर क्यूट काऊ की हम ले लेते हैं। इसका ये मो जैसे वो बोलती है वो वाला भी है, और इसका डांस भी है, तो मैं ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है। इसको पकड़ के मैंने इसको नथिंग करा, और जैसे ये बाहर आती है, और ये एकदम से थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं, एकदम से ना करे, थोड़ा यहाँ पर आए। देन अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की है कि इसने एकदम से झटका खाया, ठीक है, ये देखें। और इस चीज़ को सही करने के लिए मैं पहले बता चुकी हूँ कि ब्लेंड इन शिफ्ट पर हाथ रखते हुए ब्लेंड आउट, ताकि वो इन आउट दोनों ही स्मूथ हों उसके। अब देखें, अब बिल्कुल भी झटका नहीं खाया, बिल्कुल स्मूथ हो गई है। तो
ये चीज़ हो गई हमारी यहाँ पर क्लियर, किस तरह से 1 से 2 एनिमल्स हम निकाल सकते हैं अंडे के अंदर से। ठीक है, जहाँ हम 2 एनिमल्स निकाल लेंगे, इसी तरह से आगे लाइक ये डक है ना, तो जैसे ही ये काऊ मतलब अपना एक्शन पूरा करेगी, इसके बाद इस डक की एम्प्टी बोन पकड़ के इसका हिट वहाँ लेके आना, और बाकी जो जो मैंने काऊ के लिए रिपीट किया था ना, सेम सारा वैसे ही करना। ठीक है,